वे मिले थे सूरज की रोशनी में नहाए हुए एक घाट पर, जहां समुद्र तरल नीलम की तरह चमक रहा था और सीगल्स अकेलेपन के गीत गा रहे थे। एलारा एक कलाकार थी, सूर्यास्त और चांदनी रात की लहरों की चित्रकार, जिसका दिल उसके ब्रश के हर स्ट्रोक में धड़कता था। रोहन एक नाविक था, एक बेचैन आत्मा, जिसकी आंखें तूफानी बादलों की तरह और आत्मा क्षितिज की खोज में थी। अध्याय 1। पहली चिंगारी। एलारा अपने ईजल के सामने खड़ी थी, जब सुबह का सूरज आसमान में रंग भर रहा था। वह ब्रश के नृत्य में खोई हुई थी, जब रोहन की हंसी घाट पर गूंज उठी। वह अपने जहाज द आर्डेंट स्टार पर क्रेट्स लोड करने में मदद कर रहा था, और उसके आत्मविश्वासी मुक्त अंदाज ने एलारा के दिल की धड़कन को रोक दिया। उसने उसे देखा, रुका और अपनी टोपी उठाई। ये बहुत खूबसूरत सूर्योदय है, उसने कहा। उसकी आवाज धूप की तरह गर्म थी। वह शर्मा गई। बूढ़ी, मैं इसे कैद करने की कोशिश कर रही हूं, इससे पहले कि ये गायब हो जाए। शायद तुम्हें मुझे पेंट करना चाहिए। हो सकता है मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आधा चांद जैसा वादा। और वह रुका। अगले 2 हफ्तों तक रोहन हर सुबह अपने ईजल के पास रुकने के बहाने ढूंढता रहा। एक उधार का ब्रश, रंग के बारे में एक सवाल, दूर के बंदरगाहों की एक कहानी। एलारा की हंसी मोतियों की तरह बिखरती, और रोहन को घाट पर घर जैसा महसूस होता। अध्याय 2। लहरों पर प्रेम। आने वाले दिनों में उन्होंने ताज़े ब्रेड और नमकीन चीज़ के पिकनिक साझा किए। उसने उसे बैंगनी और नीले रंग को मिलाना सिखाया। उसने उसे गांठ बांधना और उत्तर की हवा का गीत सिखाया। एक शाम सितारों की छांव में रोहन ने एलारा का हाथ थामते हुए कहा, चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों न जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा शंख निकाला, जो मोती की तरह सफेद था। एक वादा, ताकि मैं कभी ना भूलूं कि मेरा दिल कहाँ है। उसने शंख को अपने होठों से लगाया और फुसफुसाई, मुझसे वादा करो कि तुम वापस आओगे। उसने उसके माथे को छुआ। मैं कसम खाता हूँ। अध्याय 3। तूफान का हमला। द आर्डेंट स्टार ने सुबह के समय यात्रा शुरू की। एलारा को घाट पर छोड़ते हुए उसका दिल एक चट्टान की तरह कस गया। दिन बीत गए, हफ्ते अनुत्तरित सपनों में। उसने उनकी यादों को पेंट किया। उसे एक पेस्टल सूर्योदय के नीचे मुस्कुराते हुए, उसके उंगलियों में उसकी उंगली में। फिर एक धूसर दोपहर, एक टेलीग्राम आया। समुद्र में खो गए। जहाज अचानक तूफान में डूब गए। कोई जीवित नहीं बचा। एलारा ने टेलीग्राम को कांपते हुए हाथों से गिरा दिया। दुनिया झुक गई। आसमान रात में बदल गया। दुख से भरे दिल के साथ वह घाट की ओर भागा, हर जहाज और उठती लहर में उसका चेहरा खोजते हुए। अध्याय 4। शाश्वत कैनवास। महीने बाद एलारा अपने स्टूडियो में लौटी। कैनवास खाली खड़ा था, जैसे उसके खाली दिल का मजाक उड़ा रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी यादों को सांसों में समेटते हुए। उसके नमक से भरे गाल, उसकी मुस्कान के वक्र, जेब में भारी वादा शंख। फिर उसने पेंट करना शुरू किया। सबसे पहले एक उग्र समुद्र, लहरें एक अकेले जहाज के टूटे हुए मस्तूल को पकड़ते हुए। फिर झाग के ऊपर तैरता हुआ एक आकृति रोहन, हाथ फैलाए हुए जैसे उसे छूने की कोशिश कर रहा है। उसके चारों ओर भोर की किरणें तूफानी बादलों को चीरती हुई उसे दिव्य प्रकाश में नहला रही थी। जब आखिरकार उसने पीछे हटकर देखा, आंसू उसकी पलकों पर चमक रहे थे। कैनवास को रोहन जीवन और किंवदंती के बीच झूल रहा था। तूफान में खो गया, फिर भी हमेशा उसके आत्मा स्थित। उपसंहार। क्षितिज से परे कई सामेदार जो यात्री घाट पर चल रहे थे, वे एक छोटी सी गैलरी की खिड़की के पास रुके। अंदर वे एलारा की पृष्ठ होते देखते, एक नाविक की परछाई तूफानी समुद्र से उठते हुए घूम की। नीचे एक सरल शिलालेख, रोहन के लिए मेरे दिल का शाश्वत बंधुआ। और हवाओं से भरे घाट से एक फुसफुसाहट आई, जैसे उत्तर की हवा खुद उसकी आवाज में रही हो। मैं हमेशा वापस आऊंगा। उस पल में हर आंसू और हर सूर्योदय दोनों के थे, शाश्वत, अमर और प्रेम और दुख में डूबे हुए।